हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो जो है वो अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, जिसको सजेस्ट किया है एक डीएफ ने। 2 साल से जर्नी में है और उनका ये क्वेश्चन था कि डीएम के साथ क्या होता है, उनकी जर्नी कैसी होती है, उनका स्ट्रगल क्या होता है, उनका जो ये टॉक्सिक बिहेवियर है, नार्सिसिस्ट से एम्पैथ बनने तक का सफ़र जो होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में कुछ गाइड करें। तो इस बारे में आज बात करेंगे। वैसे डीएम की जर्नी के बारे में या डीएम के लाइफ के बारे में बहुत सारे वीडियोस में आपने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। वैसे जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो अब जर्नी में आ रहे हैं या फिर जिनको नहीं पता है, उनको आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा डीएम की लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनका जो ये मेटलिस्टिक बिहेवियर होता है, टॉक्सिक बिहेवियर होता है, उससे वो किस तरीके से गॉड के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, डीएफ के लव को रियलाइजेशन करते हैं, या फिर आप कह लें कि उनकी अवेकनिंग तक वो पहुंचते हैं। और अवेकनिंग भी स्टार्टिंग नहीं, वो फुल अवेकन होकर के कैसे अपनी जर्नी को कमिट होते हैं, वहाँ तक कि उनकी जर्नी और उनके स्ट्रगल के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस से और आपके कुछ सोल ब्रदर एंड सोल सिस्टर के एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम्स के जो जोड़े होते हैं, उसमें जो डीएम एनर्जी होती है वो एक ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी होती है जो किसी समय बहुत ही प्योर, बहुत ही काइंड, बहुत ही लविंग, ईश्वर में पूरी आस्था रखने वाले, ईश्वर के लिए काम करने वाले, अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सरेंडर के साथ निभाने वाले एक प्योर आत्मा होते हैं, जो सभी नॉर्मल सोल्स की तरह ही इस धरती पे आए होते हैं अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए, अपने असेंशन के लिए और मदर अर्थ को सर्व करने के लिए। लेकिन अर्थ पे जो नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, उनकी लाइफ के जो दुख और तकलीफ़ें होती हैं, उनकी जो टफ़ लाइफ होती है, जो भी आसपास का नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, उनके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है और अक्सर आत्माएं अपने मार्ग से भटक जाती हैं। डीएम भी अपने मार्ग से ज़्यादातर बार भटक जाते हैं। आप सभी यिंग यांग एनर्जी के बारे में जानते होंगे। आप सभी को पता है ट्विन फ्लेम में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा होता है, एक उसका अपोजिट ऊर्जा होता है, लेकिन दोनों के भीतर एक दूसरे का पार्ट होता है। हम जब दो एनर्जीज़ को स्प्लिट करते हैं तो एक प्लस और एक माइनस में ही डिवाइड होते हैं। और अभी तक ये प्रूव भी हो चुका है और बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं ने आपको ये भी चीज़ बताई होगी कि जो मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं वो अपने ऊपर के 3 चक्रा से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट और अपने लोअर चक्रा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। मतलब कि मैस्कुलिन अपने ऊपर के 3 चक्रास में भी हार्ट चक्रास, थर्ड आई और क्राउन चक्रास से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हैं। इनकी एनर्जीज इनके अंदर थोड़ा कम होती है। और लोअर चक्रा, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी ज़्यादा होती है, इन चक्रास से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। और जो माइनस ऊर्जा है, फेमिनिन ऊर्जा, वो अपने ऊपर के 3 चक्रों से ज़्यादा कनेक्ट होती है। इसीलिए अक्सर आप ये नोटिस भी करते होंगे कि जब वही दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ, मुसीबतें, तमाम मुसीबतें जब एक महिला के साथ होती है, फिर भी उसके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है, फिर भी वो उन चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती हैं, सह लेती हैं और ईश्वर पे तब भी विश्वास करती हैं, तब भी ईश्वर से कनेक्ट रहती हैं। और यही ईश्वर से कनेक्शन, ईश्वर के ऊपर विश्वास बार बार फेमिनिन्स को मटेरियलिस्टिक लाइफ से डिस्कनेक्ट करके उनको लव और सरेंडर और त्याग की जो भावना है उससे जोड़े रखता है। इसीलिए जो महिलाएं हैं या फेमिनिन एनर्जी का मार्ग से भटकना, ये थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है या कम ही ऐसा होता है। लेकिन जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी ही अर्थ के जो मोह माया होते हैं, भौतिक चीज़ें होती हैं, सुंदर लड़की, पैसा, कामयाबी, भोग विलास, इन चीज़ों में इन चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। कोई लड़की भी मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकती है। मार्ग से भटकने के चांसेस जो मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं, जो ऊपर के चक्रों से कम कनेक्टेड हैं, लोअर चक्रा से ज़्यादा कनेक्टेड, उनका मार्ग से भटकने का चांस ज़्यादा होता है। माया उनके ऊपर प्रभाव जल्दी डालती है, क्योंकि ऊपर के चक्रास ईश्वर से कनेक्शन, ईश्वर की गाइडेंस और दूरदर्शिता उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी वजह से डीएम को इनकी एनर्जी जब कम मिलती है तो इनको वो गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाती कि वो कैसे अपने आप को वापस से सही रास्ते पे लेकर के आएँ, कैसे वो अपने हार्ट चक्रा से, कैसे वो ईश्वर से, कैसे वो अपने थर्ड आई चक्रा की एनर्जी से कनेक्ट हों।
कैसे वो देख पाएँ कि उनसे गलती कहाँ हो रही है, वो ये चीज़ देख नहीं पाते और माया में भ्रमित हो जाते हैं। ये चीज़ उनके साथ ज़्यादा, भटकाव वाली जो चीज़ है वो फेमिनिन के साथ कम, मैस्कुलिन के साथ बहुत जल्दी और ज़्यादा होती है। अब जब डीएम पूरी तरीके से अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए हैं या फिर वो रास्ते से भटक जाते हैं, ईश्वर का पथ छोड़ देते हैं, तो ईश्वर के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। गॉड भी डीएम को उसकी वास्तविक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने के लिए स्वयं ईश्वर उनकी डीएफ का ही, उन्हीं की फेमिनिन एनर्जी का ही यूज़ करते हैं उनके अगेंस्ट। एक्चुअली सभी डीएम बुरे नहीं होते हैं, ना ही सारे डीएम नार्सिस्ट होते हैं। उनमें बस कुछ कमियां आ जाती हैं जो अपना प्रभाव उनके अंदर छोड़ देती हैं। जैसे कि कुछ डीएम लाइफ में पेन एंड स्ट्रगल से परेशान होकर के अपने हर चक्र को बुरी तरीके से ब्लॉक कर लेते हैं, अपने आप को बुरी तरीके से क्लोज कर देते हैं कि अभी उनको किसी लव रिलेशन में जाना ही नहीं है, प्यार करना ही नहीं है, लव से डरने लगते हैं, पेन से डरने लगते हैं, अपनी डीएफ से डरने लगते हैं। इस पेनफुल जर्नी जब सुनते हैं कि ऐसा कुछ जर्नी, इस जर्नी से डरने लगते हैं। एग्ज़ाम्पल तो अपने भोलेनाथ ही हैं। जैसे वैरागी थे, उन्होंने पहली बार प्यार किया, शादी करी, एंड जो उनको पेन हुआ, जो उन्होंने स्ट्रगल महसूस किया, उससे वो डर गए दोबारा और बहुत टाइम तक उन्होंने पार्वती को एक्सेप्ट ही नहीं किया, डरते रहे और माँ पार्वती की परीक्षा पे परीक्षा लेते रहे जब तक उनका डर नहीं निकल गया, जब तक वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो गए। लेकिन माँ पार्वती की साधना से ही एक टाइम पे उनका डर ख़त्म हो गया। डीएम डिस्टॉर्टेड क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत गरीबी देखी है, तो वो पैसे के पीछे पड़ जाते हैं। उनका ऐसा बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि भाई पैसे से ही खुशियाँ आएंगी, पैसे से ही मान सम्मान, पैसे से ही रिस्पेक्ट आएगा, तो बुरी तरीके से पैसे के पीछे भागने लगते हैं, खुशियों को इग्नोर कर देते हैं, बाकी सारी चीज़ें उनको दिखाई नहीं देती। उनको लगता है कि बस पैसा होता तो मेरे साथ वो नहीं होता, तो अब मेरे पास पैसा ही होना चाहिए। तो ये भी एक डिस्टॉर्शन का रीज़न है, ये उनका इनर चाइल्ड वुंड है। ऐसे भी डीएम देखने को मिले हैं मुझे जिनका जो इनर चाइल्ड है या फिर 16, 17, 18 साल की उम्र में बहुत सारी लड़कियों से रिजेक्शन मिला, सेक्सुअल एनर्जी हाई थी और बहुत जल्दी थोड़ा डिस्टॉर्टेड भी थे, जल्दी रिलेशंस में जाते थे, धोखे मिलते थे क्योंकि टिक नहीं पाएंगे यहाँ पे रिलेशंस, जो ट्विन फ्लेम अगर जर्नी है तो बहुत सारे धोखे मिलते थे। तो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ गया दिमाग में कि अब भाई बहुत कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, सक्सेस प्राप्त करना है, उसके बाद सबसे सुंदर लड़की पटानी है और फिर लोगों को दिखाना है कि देखो मेरे पास भाई ये है। ये सब क्या है? ये सब डिस्टॉर्शन ही है। ये सब पेन एंड तकलीफ़ों से डर के भागना और ऐसी चीज़ों, ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़ जाना जहाँ से हमको एक्चुअल में खुशी नहीं मिलेगी। वो सिर्फ क्षणिक खुशियाँ होती हैं, मतलब कुछ समय के लिए होता है। आपने दुनिया को दिखा दिया और फिर अंदर का जो पेन है, अंदर की जो वीरानियाँ हैं, वो वैसी की वैसी रह जाएंगी। इनर हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अभी हाल ही में एक डीएफ ने अपनी स्टोरी शेयर करी। उन्होंने बताया कि उनके डीएम से यूनिवर्स खुद उन्हें डिस्कनेक्ट होने के लिए बोल रहे हैं कि आप अभी अपने डीएम से डिस्कनेक्ट हो जाइए। इस लाइफ टाइम में आपको अपने डीएम से अलग ही रहना है क्योंकि आपके डीएम काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हैं। उस डीएफ को उनके डीएम के बारे में सारी चीज़ें बताई गई कि वो उनके डीएम किस किस तरह से नेगेटिविटी में फंसे हुए थे। उनके डीएम बहुत सारा लड़कीबाजी भी करते थे, मैनिपुलेट भी करते थे और बहुत सारी अलग चीज़ें, बलि वगैरह भी देना, और मतलब जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एक ईविल एनर्जी उनके अंदर आ गई थी, तो इतनी सारी नेगेटिविटी में फंसे हुए थे। अब वो पर्सन पहले बहुत अच्छे रहे होंगे लेकिन अभी वो फंसे हैं, तो यूनिवर्स ने उनकी मदद बस करनी चाहिए और उस डीएफ को बताया कि इस लाइफ टाइम में आपका यही पर्पज़ है, आपको हमने यूज़ किया है इस पर्सन को अवेकन कराने के लिए। तुम्हारे ही अनकंडीशनल लव की एनर्जी से डीएम एनर्जी को पीस और शांति मिलेगी और उसको रियलाइज़ होगा कि बाहरी चीज़ों में जो वो खुशियाँ ढूंढ रहा है वो उसमें कहीं कोई खुशी है नहीं। ये जो आंतरिक लव में, डीएफ के लव में, यूनिवर्स के, ईश्वर के लव में जो पीस, शांति, जो आंतरिक हैप्पीनेस है, वो कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कहीं ज़्यादा प्रीशियस है। और ये रियलाइजेशन ही उसे सही मार्ग पे लेकर के आएगा। ऐसी गाइडेंस डीएफ को मिली। तब तक डीएफ को अपनी लाइफ जीनी थी। ईश्वर ने डीएम से डिस्कनेक्ट कर दिया और उसकी लाइफ का एक अलग डायरेक्शन मोड़ दिया और उसको सब कुछ क्लियर करके बता के। तो अगर कुछ लोग का ये सवाल होता है कि डीएम नार्सिस्ट होते हैं क्या, डीएम बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं क्या, डीएम डीएफ से भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, बिल्कुल अपोजिट हो सकते हैं? जी हाँ, डीएम बिल्कुल अपोजिट या बिल्कुल नार्सिस्ट या बिल्कुल आपकी वाइब्रेशन से डिफरेंट वाइब्रेशन के
हो सकते हैं। और ये वाइब्रेशन सिर्फ एक लाइफ में आपकी और उनकी डिफरेंस नहीं हुई है, कई लाइफ में वो खुद से अपनी फेमिनिन से डिस्कनेक्ट होते 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 आपकी और उनकी वाइब्रेशन डिफरेंट हो चुकी है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके डीएम की वाइब्रेशन इतनी लो हो कि आप जब उनके संपर्क में आए तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाए। बहुत सारे डीएम अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे डीएम ऐसे भी होते हैं जो डीएफ के साथ रहना चाहते हैं, डीएफ से सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। ऐसे जो डीएम होते हैं वो बहुत ही कम, मतलब कि ऐसे जो ट्विन फ्लेम कपल होते हैं जिनके बीच में इतना सारा डिस्टॉर्शन नहीं होता है, वो बहुत ही कम 10% होते हैं। और ये लोग लगभग 90% या बहुत सारा अपने ऊपर पहले से काम कर चुके होते हैं, या डीएम के बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होने से पहले ही डीएफ उनके लिए आ जाती हैं, उन्हें संभालने के लिए प्रयास करती हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी डीएफ को और डीएम को कुछ इनर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लेसन्स होते हैं जो इन्हें भी लर्न करने होते हैं। तो ये तो रही बेसिक बात। आज मैं आपको एक नार्सिस या इसी तरीके से नेगेटिविटी में फंसे हुए जो डीएम हैं, वो उनका जर्नी कैसा रहता है, उनका स्ट्रगल कैसा रहता है, किस तरीके से वो उन सिचुएशन से बाहर निकल के एक रियलाइजेशन वाली स्टेट में आते हैं, ईश्वर को सरेंडर करते हैं और अपने जर्नी में फोकस करते हैं, कैसे अपने रियूनियन की तरफ बढ़ते हैं, कमिट करते हैं, कैसे एक नार्सिस पर्सनालिटी से एक डिवाइन मैस्कुलिन वाली पर्सनालिटी, एक इम्पैथ वाली पर्सनालिटी में आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग टाइप के डीएम होते हैं। पहले टाइप के ये डीएम जो डिस्टॉर्टेड हैं और भोग विलास में फंसे हुए हैं, सुंदर लड़की, बहुत सारा मान सम्मान, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सक्सेस और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना, आध्यात्मिक जर्नी को बिल्कुल नकार देना, डीएफ को बिल्कुल नकार देना, दिल तोड़ देना, धोखा देना, इन्हीं सब चीज़ों में जो पड़े हुए हैं, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ यानी भोग वाली लाइफ को ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं स्पिरिचुअल लाइफ की जगह पे, उन सारे डीएम्स को अपनी जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो उन्होंने सक्सेस ग्रोथ अचीव करी है, उन चीज़ों को उन्हें खोना पड़ता है। उन चीज़ों को उनमें उनको ट्रिगर मिलता है और वो सारी चीज़ें उनके हाथ से एक एक करके निकलने लगती हैं और बहुत ही स्ट्रगल का सामना उनको करना पड़ने लगता है जब से उनकी ये स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती है। ऐसे डीएम बहुत डिस्टॉर्टेड भी होते हैं और बहुत ज़िद्दी भी होते हैं। वो जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते या गॉड को भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। यूनिवर्स जब तक वो डीएम अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं करते, जब तक यूनिवर्स के सामने माफ़ी नहीं मांगते, जब तक अपनी लाइफ में वो एक बैलेंस लव और बैलेंस मटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों को सेम वैल्यू देना शुरू नहीं कर देते, जब तक उनकी गलती क्या है इस चीज़ को रियलाइज़ करके वो उसको बैलेंस में नहीं लेकर के आते हैं, तब तक उनकी लाइफ में उनकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ को रोक करके रखा जाता है या उसमें बार बार उनको प्रॉब्लम्स होती है, ट्रिगर महसूस होता है, या बहुत बार वो सारी चीज़ें उनसे छीन ली जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि वो डीएम कितना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, उस पर डिपेंड करता है कि उनसे कितनी उनकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ छीन ली जाएगी। ये प्रॉब्लम्स एक के बाद एक उनकी लाइफ में तब तक आती रहती हैं जब तक उनका जो मोह होता है टूट नहीं जाता उन चीज़ों से, जब तक वो बिल्कुल रिलीज़ नहीं कर देते, सरेंडर नहीं कर देते, तब तक वो बार बार उन चीज़ों पे उनको स्ट्रगल झेलना पड़ता है। और ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, मतलब कि ये थोड़ा सा इसमें काफ़ी अप डाउन्स इनको झेलने पड़ते हैं डीएम को, और थोड़ा समय लगता है डीएम को ये रियलाइज़ करने में, क्योंकि इतना जो रिजिड है उनके दिमाग में ये सारे बिलीफ सिस्टम, उसको रिलीज़ होने में थोड़ा समय लगता है। दूसरा स्ट्रगल उनके लव लाइफ में होता है। बहुत सारे डीएम ऐसे टाइप के होते हैं जो अपनी डीएफ का अनकंडीशनल लव, जो डीएम उनको बहुत ज़्यादा लव करती है, उस चीज़ को भी वो अपनी महानता समझने लगते हैं। उनको ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं उनमें ही कौन सी बहुत बड़ी बात है, या वो ही इतने अच्छे हैं जिसकी वजह से ये जो लड़की है उनको बहुत ज़्यादा लव करती है एंड ऑल। तो वो डीएफ का बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं या फिर वो उसको मतलब कि नीचा दिखाते हैं और अपने ईगो को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये सच नहीं होता, ये उनका वहम होता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें ईश्वर की मर्ज़ी से ही होती हैं। इसीलिए अक्सर जब भी डीएफ के डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उसके अनकंडीशनल लव का मजाक बनाते हैं, ईश्वर का मजाक बनाते हैं, ईश्वर से डिस्कनेक्ट होना चूज़ करते हैं, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल और इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं।
और ये प्रॉब्लम्स उनके वर्क एरिया में या उनके लाइफ में, या फिर लोग उनके डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे, उनके फ्रेंड्स उनका सम्मान नहीं करेंगे, फैमिली सम्मान नहीं करेगी, उनका वर्क एरिया में उनको प्रॉब्लम महसूस होने लगेगी, काम ठप होने लगेगा। ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। क्यों ऐसी चीज़ें होने लगती हैं? क्योंकि जो DF एनर्जी होती है वो उनकी पावर है, उनकी शक्ति है। कहा जाता है कि शिव शून्य होते हैं, और शिव के अंदर जो ऊर्जा है, जो मटेरियल है, हर इंसान के अंदर जो मटेरियल है, जो शक्ति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो सब DF एनर्जी है, वो सब शक्ति की एनर्जी है, पार्वती की एनर्जी है। तो इसीलिए जब DM अपनी DF एनर्जी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो मतलब उन्होंने अपनी ही स्वयं की एनर्जी की डिसरिस्पेक्ट की, इसीलिए वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, अपनी पावर से, अपने मान सम्मान, अपने ग्रोथ से। तब तक जब तक वो लर्न नहीं कर लेते, तब तक जब तक वो रियलाइज़ नहीं कर लेते, जब तक उन्हें समझ नहीं आ जाता कि उनको किस गलती की सज़ा मिल रही है, तब तक जब तक वो वापस अपनी फेमिनिन एनर्जी का रिस्पेक्ट करना या उसकी एनर्जी से कनेक्ट होना चूज़ नहीं कर लेते, तब तक लाइफ में इसी तरीके से स्ट्रगल बना रहता है और उनको पता भी नहीं चलता कि वो गलती क्या कर रहे हैं। ये तो बहुत टाइम के बाद जब अवेकनिंग या रियलाइजेशन होता है तब उनको समझ आने लगता है, फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स ठीक होने लगती हैं। और जो भी DM एनर्जी हैं, अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ईश्वर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो भी रही हैं तो इसको ईश्वर की प्रताड़ना ना समझे, बल्कि उनकी ब्लेसिंग माननी चाहिए। क्योंकि आप DM एनर्जी जो अपने असली पावर, अपने असली पोटेंशियल को भूल चुके हैं, आपको खुद ही रियलाइजेशन नहीं है कि इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल आप पहले थे, इससे भी कहीं ज़्यादा खुश, इससे भी कहीं ज़्यादा मान सम्मान, इससे कहीं ज़्यादा अबंडेंस आपको पहले मिल चुकी है, इससे कहीं ज़्यादा आप ईश्वर से कनेक्टेड और ईश्वर के चहेते प्यारे बच्चे रह चुके होते हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में आप पहले रह चुके होते हैं। लेकिन धीरे 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 आप ही की गलतियों की वजह से आप डिस्कनेक्ट होते गए हैं। तो ईश्वर बस आपको अपनी उसी पावर से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, रियलाइजेशन कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको तकलीफ़ होती है तो हम ईश्वर को कभी कभी कोसने लगते हैं ना, लेकिन कुछ समय बाद जब अच्छा हो जाता है तो याद आता है कि अच्छा ये ना हुआ होता तो ये सब ना हुआ होता। और DM से भी जो चीज़ें छीन ली जाती हैं वो बाद में रिटर्न करी जाती हैं, लेकिन उसके रियलाइजेशन के बाद, उसके हील होने के बाद। तो जो बड़े बड़े स्ट्रगल हैं उनको इन्हीं 2 एरियाज़ में झेलने पड़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनको रियलाइजेशन होता है, फिर वो अपनी गलतियों को सुधारते हैं, फिर उनके जो मोह हैं वो सारे भंग होते हैं, मोह ब्रेक होते हैं। DF के लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट आता है और फिर वो अपनी सारी मटेरियलिस्टिक लाइफ को, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस को वापस पाने लगते हैं। उनके लाइफ में सभी माँ बाप, भाई बहन, जिनसे भी वो पहले ट्रिगर होते थे या जिनसे भी कार्मिक ट्रिगर मिलता था, उन सभी के साथ रिलेशन अच्छे होने लगते हैं, सभी सिचुएशन ठीक होने लगती है। अपनी DF के साथ एनर्जी, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ एनर्जी और अपनी कार्मिक एनर्जी को वो बैलेंस करने लगते हैं, क्योंकि सरेंडर में आ जाते हैं। अब जो ईश्वर उनको कहते हैं, जो गाइडेंस उनको देते हैं, वो गाइडेंस उन्हें समझ में आने लगता है और उस गाइडेंस पे उनको विश्वास आता है। क्योंकि इतनी सारी स्ट्रगल भरी सिचुएशन उनके साथ हो चुकी होती है, तो वो चॉइस ले चुके होते हैं कि अब उन्हें इन सब चीज़ों से बाहर आना है, तो वो सारी चीज़ें करने लगते हैं जो ईश्वर उनसे करवाना चाहते हैं या कहते हैं, गाइडेंस देते हैं, वो मानने लगते हैं। और कुछ समय तक इसी तरीके से एनर्जी में रहते हुए वो अपनी अंतरात्मा, अपनी हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं और DF का भी, DM को अवेकन कराने का काम पूरा हो जाता है। बहुत सी DF को ऐसा लगता है कि सिर्फ उनकी जर्नी पेनफुल है, DM तो मज़े कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। DF से ज़्यादा कभी कभी DM की जर्नी जो होती है वो पेनफुल और स्ट्रगल भरी होती है। ये चीज़ें वो आपको आके नहीं बताते, आपके सामने रोना नहीं रोते, क्योंकि इससे उनका ईगो हर्ट होता है, इसी वजह से वो आपको नहीं चीज़ें बताते। लेकिन वो सरेंडर हो जाते हैं और फिर उसके बाद यूनिवर्स की ही गाइडेंस को फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर उनको ये गाइडेंस मिलती है कि वो आपसे शादी कर सकते हैं या आपके साथ आ सकते हैं, हमेशा के लिए रह सकते हैं, तो वो चीज़ करते हैं। नहीं गाइडेंस मिलती है तो वो वेट करते हैं। इसके बाद उनको क्या स्टेप लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये टोटली यूनिवर्स की गाइडेंस पे डिपेंड करता है और आप सबकी सिचुएशन पे और सबके हाईएस्ट गुड के लिए क्या अच्छा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो से अपनी DM को समझने और इस जर्नी को समझने में थोड़ा हेल्प मिली होगी। ये टोटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी है फ्रेंड्स। इसमें बहुत कुछ डिवाइन इंटरवेंशन से भी होता है। आपको सिर्फ सरेंडर करना है और सिर्फ यूनिवर्स से कनेक्ट रहने की कोशिश करना है, ताकि वो गाइडेंस जो वो आपको दे रहे हैं वो आपको समझ में आए। तो ओके फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप सब अपनी जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। ओम नमः शिवाय।